अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। 16वां रमज़ान मुबारक का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आपके घर में इस माह मुबारक के सदके रहमतें बरकतें खुशियाँ नाज़िल करे और आप सब खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो जनाब ये है मेरा तकरीबन आई थिंक मैंने 8:30 बजे अपना ये ब्लॉग शुरू किया था। हसन को स्कूल भेज के हस्बैंड जॉब पे चले गए तो रह गई सिर्फ मैं और मेरे बच्चे। और आज जो है ना मैंने डिसाइड किया था कि सारे रूम की क्लीनिंग करके सारे रूम बंद कर दिए थे। और एक जो साथ वाला रूम मैं यूज़ करती थी, आपने देखा होगा यूजुअली मेरे ब्लॉग में, बट अब वो मैं यूज़ नहीं कर रही फ़िलहाल। और उसकी ये रीज़न ये है कि वहाँ पे जो मट्टी है ना, वो छोटा वाला जो बच्चा है वो मट्टी इतनी ज़्यादा खाने लगा और पता नहीं कब से खा रहा था। मेरी नज़र कभी उसके ऊपर गई कोई नहीं, वो मतलब छुप छुप के शायद ये काम कर रहा था। तो खैर जो है ना इसलिए हमने वो कमरा फ़िलहाल लॉक कर दिया कि तब तक जो है ना थोड़े से गड्ढे जो है ना वो भर जाएं, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग खोलेंगे। और फिर आज मैं आ गई थी इस रूम में क्योंकि मैंने जो है ना सर्दियों के कपड़े समेटने थे और गर्मियों के निकालने थे, क्योंकि वेदर जो है ना काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। प्रॉपर गर्मी नहीं आई है लेकिन फिर भी जो है ना वेदर काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। इधर जो है ना मैंने सेटिंग शुरू कर दी थी, कमरे का हॉल देख लिया, ऐसा लग रहा है जैसे लंडा बाज़ार खुला हुआ है कमरे में। इधर जो है ना मैं अपनी सारी चादरें, जर्सी, हस्बैंड के जो काम के कपड़े, जो वो मोटे कपड़े अब उन्होंने नहीं पहने, वो सब जो है ना मैंने एक साइड पे रख दिए ताकि ये साइड जो है ना मैं लॉक कर दूँ। इधर मेरी सारी चादरें, स्टॉलर वगैरह जितना कुछ भी था वो सब मैंने इधर रख दिया। और अब जो नीचे थे ना वो सारे कपड़े वो वाले रखे थे मैंने जो आपके पहनने के नहीं, जैसे कि रेशमी कपड़े भी थे उसमें, सर्दियों वाले कपड़े भी थे, तो इस तरह के वो सारे कपड़े थे। और कुछ एक आध अनस्टिच भी थे, वो भी मैंने रख दिए। और इस वाले खाने में जो है ना मैंने अपने और अपने हस्बैंड के रख दिए जो कि अब पहनने वाले हैं आगे वेदर में। और साथ जो है ना ये कुछ अनस्टिच कपड़े थे, ये भी रखे हुए थे जो कि अब सिलवाने भी थे, बट टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं दर्जन के पास जाऊं और कपड़े देकर आऊँ। खुद मुझे इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं आती। अरविश के तो मैं सी लेती हूँ बट प्रॉपर जो है ना वो मैं सिलाई नहीं कर पाती, मैं ज़्यादा देर मशीन पर बैठ ही नहीं पाती। अरविश का एक सूट सी लेती हूँ तो फिर मेरी कमर जो है ना वो 2 दिन तक उठने के काबिल नहीं देती। तो इधर जो है ना नीचे वाले खानों में मैंने जर्सियाँ और जो दूसरी चादरें थी मोटी, वो सब जो है ना मैंने इस साइड पे रख दी। और मेरे पास जगह जो है ना ऐसी ख़त्म हो गई थी, ऐसा लग रहा था कपड़े कितने ज़्यादा हैं, कहाँ एडजस्ट करूँ समझ ही नहीं आता। तो खैर वो जो बैग और जो शॉपर रखा हुआ हैगा, इसमें भी जो है ना मैंने बच्चों के मोटे कपड़े डाल के ना इनको मैंने कहा मैं कहीं रख दूँगी, क्योंकि बैग था वो पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों के सामने मैंने अलमारी में कपड़े रखे ना तो बच्चों ने एक एक करके निकाल के फैलाते रहना है, तो इसलिए जो है ना मैंने बैग में डाल के शॉपर में डाल के समेट दिए। और इधर जो है ना 2 छोटे बच्चे जो साथ में घर पे थे, ये करते करते भी मुझे तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया था और हसन भी आ गया था तो उनको लगी थी भूख। और फिर जो है ना फटाफट से मैंने बना लिया सूजी का हलवा, क्योंकि जल्दी जो यही बन जाता है। मैंने कहा चलो हम भी जो है ना अफ्तार में थोड़ा बहुत चख लेंगे और बच्चे तो वैसे भी ये शौक से खा लेते हैं और हेल्दी भी काफ़ी होता है। और मैं बनाती भी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत हेल्दी तरीके से हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल या घी भी यूज़ नहीं करती, बहुत ज़्यादा चीनी भी यूज़ नहीं करती। और बस मैंने हलवा बना के बच्चों को दे दिया। बच्चे जो है ना खा पी के थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए थे और मैं जो है ना किचन में आ गई। आज था वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब और जब मैं थोड़ी देर मैंने भी बच्चों के साथ रेस्ट किया और जब मैं बाहर आई उठ के तो मैंने देखा वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, हवा चल रही थी और मौसम को देख के लग रहा था कि आज ज़ोरों की बारिश होनी है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जब बारिश होगी तो लाइट तो जाएगी और वही बात हुई कि सारी रात लाइट नहीं थी, सारी रात लाइट नहीं थी। और ये सूजी साफ़ करते हुए ना मतलब मुझे मेरी नानी याद आ गई थी। सूजी में हल्की बारीक सूजी थी और इसमें इतनी मट्टी थी ना, मैंने हर एंगल से इसको साफ़ किया है लेकिन ये बहुत मुश्किल से साफ़ हुई थी। मतलब मेरे तो एक जंग हो गई थी जिसको मुझे लड़ना था ये। तो इधर जो है ना मैंने ये वाले पकोड़े बनाने लग गई थी। मैं ये आलू वाले बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को जो है ना यही पकोड़े पसंद आते हैं और जल्दबाजी में जो है ना हाथ भी जल गया था मेरा। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी साथ साथ। जो है ना आज मैंने बिल्कुल टाइम से जो है ना अपना अफ्तारी भी रेडी कर ली थी और इस टाइम जो है ना लाइट भी चली गई थी। और वेदर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। और ये आई थिंक अफ्तार से कोई 1 घंटे पहले का टाइम होगा, 5 आई थिंक, हाँ 5 बजे का ही कोई टाइम था ये। और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, वेदर इतना प्यारा हो गया था माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़े जो है ना अब के तकरीबन तो बहुत ही प्यारे मौसम में गए, बहुत ही प्यारे मौसम में जो है ना रोज़े गुजरे। अल्लाह पाक का इतना करम है, इतना ज़्यादा करम हैगा। तो अब जो है ना अब सिर्फ चाट जो है ना वो बनाने के लिए रह गई थी, तो फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि बेसन की जो है ना मैं बेसन को जो है ना मैं फेंट के रेस्ट पे रख के आ गई थी। और मैं घर में ही फुल्कियाँ बनाती हूँ और वो इतनी यम्मी और इतनी मज़ेदार बनती हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे डिटेल रेसिपी के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो सबको ही आता है लेकिन खैर अपनी अपनी कुछ अलग से रेसिपीज़ होती है, तो मैं अपनी वाली आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इधर देखिए मेरे पौधे कितने प्यारे माशाल्लाह फ्रेश और खिल गए हैं और ये अब स्पीड के साथ जो है ना इनकी ग्रोथ हो रही है। और एक जो है ना पौधा मेरे हस्बैंड लेकर आए थे पर पता नहीं ये
किस मतलब उसका पौधा आएगा, किस टाइप का पौधा है, मुझे कोई नहीं पता, बट एक जगह खाली थी तो उन्होंने जो है ना इधर ला के लगा लिया था। और इधर जो है ना बीच में मैंने गुलाब का फूल का पौधा भी लगाया। अब देखें वो कब तक निकलता आएगा। और जो क्यारी है ना उसमें मैंने धनिए के ना वो जो साबुत वाले बीज होते हैं ना, वो सारे के सारे साबुत धनिया मैंने उधर लगा दिया। अब धनिया भी खिल जाएगा। तो इधर जो है ना जब लाइट आ गई तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना मैं आपको अपने रूम को दिखा दूँ कि ये देखिए मैंने सारा कुछ जो है ना अच्छे से सेट कर लिया है। और ये सेट करने के बाद बच्चों ने तबाही भी करना शुरू कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज का ये काम जो है ना तकरीबन 4 से 5 घंटे मुझे लग गए, लेकिन मैंने सारा कुछ कर लिया। और देखिए मुझे पैसे मिले। और बस अब ये ऊपर वाला हिस्सा रह गया था, इसको साफ़ करना था, क्योंकि जब सब मेरी ज्वेलरी और मैं अपना कुरान पाक भी जो है ना पढ़ के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि वो सबसे ऊंची जगह होती है, तो इसलिए जो है ना मैं उसको उधर रख देती हूँ। और अब जो है ना मुझे वो सारा कुछ दोबारा से सेट करना था, लेकिन फिर अफ्तार का टाइम नज़दीक था, 1 घंटा रह गया था। तो मैंने कहा चलो जो है ना मैं किचन में चलती हूँ और जो रह गया वो कर लेती हूँ। इधर जो है ना मैंने अपनी फुल्कियाँ बनाना शुरू कर दी थी, और आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली बन रही हैंगी। और इसमें जो आपको ये छोटे 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 से सुराख नज़र आ रहे हैं ना, ये इसकी निशानी होती है कि आपकी जो फुल्कियाँ हैं ना वो अंदर से बहुत मज़े की और सॉफ्ट बनेंगी। और ये वाकई इतनी मज़े की बनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो है ना दही बड़ों में हमें खाने नसीब नहीं होगी। और हुआ कि कुछ यूँ था, अभी आप आगे देखेंगे मेरी चाट में आपको फुल्कियाँ नज़र नहीं आएंगी। और उसका रीज़न ये था कि मैं फुल्कियाँ बना के उसको पानी में डिप करके ना सॉफ्ट करने के लिए रख के ना मैं खुद नमाज़ पढ़ने के लिए चलेगी। और जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ ना, तो मेरे बच्चों ने कुछ भी फुल्की नहीं छोड़ी थी। मतलब एक होती ना, एक फुल्की भी नहीं छोड़ी थी, एक फुल्की जिसे कहते हैं, एक भी नहीं छोड़ी थी। वो सारे के सारे खा गए। तो उनको लगा था ये पकौड़े, तो वो सारे की सारे खा गए थे। और देखिए इधर चाट में जो है ना मैंने दही बड़े चाट बनानी थी मिक्स करके, और दही अब जो चाट में जो सिर्फ चने और आलू रह गए थे, तो अब जो है ना मुझे सिर्फ इसकी बनानी थी चाट। और ठीक है बेटा, तो अब जो है ना बस इसी की चाट बनानी थी। और चाट बनाने के लिए बैठी थी और हस्बैंड साहब दही लेने गए हुए थे, बट आई थिंक वेदर काफ़ी ख़राब था, तो बारिश हो गई थी, तो वहीं कहीं साइड पर रुक गए थे। अब फिर वो दही लेकर आए अफ्तार के बाद। ठीक है, दही भी आया अफ्तार के बाद। ये तो चाट है ना, ये हमने अफ्तार के बाद खाई है। सारा दिन ही उल्टे पुल्टे काम होते रहे मुझसे, तो मुझसे भी क्या, खैर करते तो सारे ही हैं, लेकिन वही बात है ना, आनी तो फिर हम पे ही होती है कि हमसे होते रहेंगे। तो खैर इधर जो है ना बहुत सिंपल तरीके से फिर मैंने चाट बना ली, क्योंकि बच्चों ने भी खानी थी। और ये अफ्तार के बाद का टाइम था, अफ्तार हमारा खुल चुका था, जो कि हमने कुछ फ्रूट और पकौड़ों के साथ खोल लिया था, पानी शानी बना लिया था, उसके साथ खोल लिया था। और अब जो है ना तकरीबन अंधेरा हो चुका था, और अब ये हमने चाट खानी थी। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे कल वाला सारा सीन याद आ गया कि कल मेरे साथ हुआ क्या था। बस मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ा सा जीरा जो है ना उसको मैंने पेस्ट बना के जो है ना दरदरा सा उसको मैंने दही में मिला दी, थोड़ा सा नमक मिला दिया। अब आप इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो है ना इसमें टमाटर प्याज भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं, वो नहीं खाते। तो फिर बेहतर ये होता है मैं डालती नहीं हूँ। अगर हस्बैंड को खाना होगा तो उनको मैं अलग से कट करके दे दूँगी, और वो उसके ऊपर डाल के खा लेंगे। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। बच्चे खुश, हस्बैंड खुश, तो मैं वैसे ही खुश तो बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी। हो सके तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी डालें, नींबू भी डालें, इमली का पानी भी डालें, इस पर कुटी हुई मिर्ची भी डालें, जो कुछ दिल करे इस पर डाल के खा लें। आपकी चाट है, आपकी मर्जी हैगी। तो इधर देखें तकरीबन ये हमारा अफ्तार के बाद का टाइम है, और अभी भी जो है ना वेदर ख़राब ही है, हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। लेकिन जो लाइट गई है ना तकरीबन 11:30-12 बजे, और फिर वो सारी रात लाइट आई नहीं। तो ये है हमारी चाट का फाइनल लुक। मतलब बस हो गया, ये होना नहीं था इस चाट का फाइनल लुक, बट ये हो गया। इधर जो है ना मैंने हसन के कपड़े धो लिए थे, और हसन साहब की जो है ना रोज़ाना डेली बेसिस पे जो है ना स्कूल का ड्रेस धुलता है डेली बेसिस पे। हसन साहब इतना गंदा करके आते हैं कि मुझे वो डेली वॉश करना पड़ता है। तो अब जो है ना बस ये आखिरी काम था, हसन के कपड़े जो है ना मैंने धो के डाल दिए। अब जो है ना बस नमाज़ पढ़नी थी, और फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। इधर मैंने बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, और नमाज़ भी पढ़ ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन मेरा ऐसा गुजरा। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे व्लॉग आपको कैसा लग रहा है मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और आजकल तंबूरी का मौसम आ गया, जहाँ बैठो कान के ऊपर तंबूरी फुर फुर कर रही होती है। तो खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा व्लॉग जब आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कॉमेंट भी किया करें, और जो मेरे व्लॉग में एड्स आते हैं उनको भी देखा करें। चैनल मोनेटाइज होने के बाद अगर आप हमारे व्लॉग के एड्स स्किप कर देंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इधर देखिए पंखा लगा हुआ है, क्योंकि गर्मियाँ जो शुरू हो गई, लेकिन आज मौसम बहुत बेहतर था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।